जय श्री कृष्ण। मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन गीता की ये पावन यात्रा मैं यहीं से जारी रख रही। स्वागत है आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 44 से लेके श्लोक 46 तक के भावों को समझेंगे, जहाँ अर्जुन का अंतर्द्वंद अपने चरम पर पहुँच जाता है। इन श्लोकों में अर्जुन धर्म, कर्तव्य और करुणा के बीच फंसे नजर आते हैं। आइए इस गहन संवाद में डूबते हैं और इन अमूल्य श्लोकों के माध्यम से जीवन के गूढ़ संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 44 में कहा गया है, उत्सन्न कूल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासु भवित्यनुसुश्रुमा। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म, पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक में स्थायी रूप से वास मिलता है। ऐसे हमने शास्त्रों और मुनियों से सुना है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहना चाहते हैं। यह श्लोक अर्जुन की चिंता, करुणा और उसका धर्म संकोच तीनों को प्रकट करता है। पहला, पूरे धर्म की चिंता। अर्जुन का ये चिंता है कि यदि युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके पीछे परिवार बिखर जाएंगे, और जब परिवार बिखरते हैं तो उनसे जुड़े धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य, कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, स्त्री और संतति का पतन। पिछले श्लोकों में अर्जुन कह चुके हैं कि स्त्रियों का पतन होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और अब वो कहते हैं कि इसका अंतिम परिणाम नरक है। तीसरा, अनुशुश्रुम। हमने सुना है। अर्जुन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, बल्कि उन्होंने शास्त्रों या पूर्वजों से सुना है। ये दिखाता है कि अर्जुन एक पारंपरिक धर्म पालक योद्धा हैं, जो शास्त्र वचनों को गंभीरता से लेते हैं। चौथा, नरक की कल्पना। यहाँ नियतम वास का अर्थ है स्थायी नरक का निवास। इसका मतलब है कि अर्जुन युद्ध से केवल शारीरिक मृत्यु ही नहीं, बल्कि आत्मिक पतन से भी डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध करके वो केवल पाप ही नहीं करेंगे, बल्कि अगली पीढ़ियों को भी नरक की ओर धकेल देंगे। इस श्लोक का हमारे आधुनिक जीवन से क्या जुड़ाव है, आइए जानते हैं। यह श्लोक आज भी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देता है। क्या हमारा कर्म केवल हमारा होता है, या उसके प्रभाव पीढ़ियों तक जाते हैं? अर्जुन को यह भय है कि उनका युद्ध करना भविष्य की संतति और समाज को बर्बादी की ओर ले जाएगा। ये भावना हर उस इंसान के भीतर जागती है जो कर्तव्य और करुणा के बीच फंसा होता है। अब इस श्लोक के कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। पहला, अर्जुन का युद्ध से हटने के कारण केवल निजी दुख नहीं, सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। दूसरा, उन्हें डर है कि कुल धर्म नष्ट हुआ तो पीढ़ियां नरकगामी होंगी। तीसरा, यह श्लोक कर्तव्य, धर्म और परिणाम के गहन चिंतन का प्रमाण है। अब हम जानते हैं भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 45 को। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 45 में कहा गया है, अहो बात महत पापं कृतुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हाय, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम राज्य और भोग के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह तो अत्यंत घोर पाप है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक अर्जुन की आंतरिक पीड़ा और नैतिक संघर्ष और कर्तव्य बुद्धि की उलझन को बहुत मार्मिक रूप से प्रकट करता है। पहला, अहोबतो, भावनाओं का विस्फोट। शब्द अहोबत से ही स्पष्ट है कि अर्जुन का हृदय पीड़ा और अपराध बोध से भर चुका है। यह कोई साधारण आश्चर्य नहीं, बल्कि आत्मिक पछतावे और ग्लानि का घनघोर अनुभव है। दूसरा, महापापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हम कौन बन रहे हैं? अर्जुन कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है। यह वो क्षण है जब वो स्वयं को सिर्फ
योद्धा नहीं बल्कि संभवित पापकर्ता के रूप में देखने लगते हैं। यहाँ अर्जुन युद्ध के बाहरी कारणों से हटकर अब आत्मा के स्तर पर सोचने लगते हैं। तीसरा, राज्य सुख लोभ की स्वीकृति। अर्जुन ये मानते हैं कि युद्ध का मूल कारण राज्य और सुख का लोभ है। वो अपने और अपने भाइयों के भीतरी लोभ को स्वीकार करता है। यह आत्मसमीक्षा यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा, स्वजनम हंतुम उद्यता, अपनों के विरुद्ध खड़ा होना। यह वाक्य हृदय विदारक है। अर्जुन कहते हैं, हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पंक्ति में पूरी मर्यादा, पारिवारिक संबंधों और आत्मीयता का गहन बोध छिपा है। इस श्लोक का हमारे इस आधुनिक जीवन से क्या जुड़ाव है, आइए जानते हैं। इस श्लोक में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील, नैतिक और आत्मचिंतनशील व्यक्ति बनकर उभरते हैं। यह श्लोक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने निर्णयों में केवल लाभ देखते हैं या नैतिकता भी देखते हैं। राज्य का लोभ यानी सफलता, सत्ता, सांसारिक सुख की इच्छा अगर हमें अपनों के खिलाफ कर दे तो क्या वो वाकई विजय है। अब इस श्लोक के कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। पहला, अर्जुन को युद्ध अब लोभ और पाप का माध्यम प्रतीत हो रहा है। दूसरा, वो आत्मग्लानि से भर गया है और कह रहा है कि हम अपने ही लोगों को मारने चले हैं। तीसरा, यह श्लोक अर्जुन के आत्मिक द्वंद्व और मानवता की गहराई को दर्शाता है। अब चलिए हम चलते हैं अध्याय 1 के श्लोक 46 की ओर। अध्याय 1 के 46वें श्लोक में कहा गया है, यदि माम प्रतिकारम शास्त्रम शास्त्र पाणेय धृतराष्ट्र राणी अनुष्य तन्ने क्षेमत्रं भवेत। अर्थात अर्जुन कहते हैं, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में शस्त्र उठाए बिना प्रतिरोध किए ही मार डाले तो भी वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति का चरम है। अब वो युद्ध नहीं छोड़ना चाहता बल्कि अपने शस्त्र तक छोड़ देने को तैयार हो गए हैं। पहला, अप्रतिकारम अशस्त्रम, पूर्ण समर्पण। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि वह ना तो प्रतिकार करेंगे ना ही शस्त्र उठाएंगे। यह उस योद्धा का कथन है जो पहले एक महान युद्ध के लिए तैयार था पर अब अहिंसा की चरम सीमा पर पहुंच गया है। दूसरा, धृतराष्ट्र रणि हन्यो, शत्रु मुझे मार दे। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि कौरव उसे युद्ध में मार भी दे तो भी वो शांति अनुभव करेंगे क्योंकि वो अपने स्वजनों का वध नहीं कर रहे। तीसरा, तन्मे क्षेमत्रं भवेत, यह मेरे लिए अधिक हितकारी होगा। अर्जुन को भी युद्ध में विजय नहीं, धर्म और करुणा का पालन ही सच्चा कल्याण लगता है। वो मृत्यु को भी स्वीकार करने को तैयार है यदि वो उसे पाप से बचा सके। यह एक क्षण है जहां अर्जुन एक योद्धा नहीं, एक संत की तरह सोच रहे हैं। इस श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन का जुड़ाव देखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध हमारे अंतर्मन में होता है और कभी कभी उन युद्धों में हार जाना ही सच्ची जीत होती है। अर्जुन का यह कथन उन सब के लिए एक संदेश है जो कर्तव्य और करुणा के बीच फंसे हुए हैं। कभी कभी मौन, सहनशीलता और हिंसा से इनकार करना भी सबसे बड़ा साहस होता है। इस श्लोक के कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं। अर्जुन अब इतना विचलित है कि वो शस्त्र उठाना भी नहीं चाहता। दूसरा, उसे युद्ध में मर जाना बिना प्रतिरोध के अधिक धर्म संगत और हितकारी लग रहा है। तीसरा, यह श्लोक अर्जुन की मानसिक टूटन और गहन करुणा को प्रकट करता है, साधारण लेकिन असरदार। तो ये थे अध्याय 1 के अंतिम श्लोक जहां अर्जुन की मनस्थिति अपने चरम पर पहुंचती है। अब समय है उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत का जो श्री कृष्ण अर्जुन को अगले अध्याय में देंगे। अर्जुन की यह आंतरिक पीड़ा हमें जीवन के उन क्षणों को याद दिलाती है
जब हम भी धर्म और मोह के बीच उलझ जाते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे जागृत करते हैं। इस ज्ञानमयी यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है ये चिंतन आपके जीवन में भी शांति और समझ का प्रकाश लाएगा। अगले भाग में हम अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले अध्यायों के दिव्य संदेशों को सबसे पहले सुन सकें। जय श्री कृष्ण।